हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब नेक्स्ट एपिसोड है। तो अब आगे क्या होगा जब जुनैद और यिल्दिज़ बेहोश हो जाते हैं कि यिल्दिज़ एकदम होश में आती है और डॉक्टर्स भाग के उसे देखते हैं और देखते हैं कि ये ठीक हो गई है। करते हैं कि आसुमान को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि यिल्दिज़ जो है ना वो होश में आ गई है। तो एकदम से वो शॉक्ड होती है कि अच्छा होश में आ गई है। तो वो उसी वक्त कॉल करती है जुनैद को और कि यिल्दिज़ होश में आ गई। तो वो भी एकदम से हैरान होता है कि होश में आ गई है, इतनी देर बाद होश में आ गई। तो कहते हैं अच्छा। उधर वो सारे जने कुंवर आमिर सबको पता चल जाता है कि यिल्दिज़ होश में आ गई है। फिर वैसे ही अब शाहिका को और हयाती शाहिका को इन सबको पता चल जाता है मतलब। तो अब हो क्या रहा है, ये सीरियल में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया कि ये जो है ना सब सब उलट पुलट है, कौन किसके साथ है कुछ पता नहीं चल रहा। अब जो ये तो एक्चुअली क्या है ना कि जो यिल्दिज़ है वो 5 साल बाद होश में आई है। शाहिका की इसमें दिखाई है कि वो बड़ी पॉजिटिव हो गई है और उसकी शादी हो गई है हयाती के साथ, और एक वो छोटे से प्यारे से घर में शिफ्ट हुई है उसके साथ। जुनैद जो है, जुनैद भी अब आगे बढ़ गया है अपनी लाइफ में। कुंवर और आमिर 5 साल आफ्टर ऑल बहुत होते हैं। कुंवर और आमिर अभी भी उसकी शॉप को संभाले हुए हैं और वही उसका उनका सोर्स ऑफ इनकम है। और उधर जो आसुमान है वो भी उनके साथ ही है, कुंवर और आमिर के साथ, और उसका अपना अलग छोटा सा घर है। जो जहरा है वो भी शाहिका के साथ ही है। तो ये सब स्टोरी है। और जो शाहिका और जहरा है वो कहीं बार वगैरह में गाने वाने गाती हैं और हयाती वो सारा कुछ मैनेज करता है वहाँ पे। तो ये अभी तक की स्टोरी है कि ऐसा चल रहा है। तो जुनैद जो है वो भी अब क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ गया, जैसे घर आता है घर आके अपनी माँ को बताता है फरीदा को कि वो होश में आ गई है। तो वो एकदम से शॉक्ड होती है कि अब क्या होगा, होश में आ गई है, अब कैसे होगा सब कुछ। तो कहता है पता नहीं जो भी होगा, पर अब देखना पड़ेगा क्या करना है। तो वो अब दोनों इस बारे में सलाह कर रहे होते हैं कि कैसे मैनेज करेंगे। तो कहते हैं इतनी देर में दिखाते हैं कि हालिद जान नीचे आता है। हालिद जान जो है वो बड़ा हो गया है, वो 5 साल आफ्टर ऑल काफ़ी होते हैं, तो काफ़ी बड़ा हो गया है। और वो जुनैद को ही अपना फादर समझ रहा है। जुनैद ने उसे पाला है और फरीदा ने जुनैद ने उसे अब बिल्कुल अच्छे से रखा हुआ है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है अब मैं उसे मिलने जाता हूँ। तो वो चला जाता है। अभी तक ये नहीं दिखाया कि जुनैद का क्या है क्या नहीं, अब ये दिखाया कि बस जुनैद हॉस्पिटल जाता है। वहाँ जाता है तो वहाँ आसुमान होती है, डॉक्टर से बात करी होती है। तो आके अंदर आके मिलती है, तो आके उससे अच्छे से मिलती है यिल्दिज़ से। तो यिल्दिज़ कहती है कि क्या हुआ ऐसा, इतना वो ज़्यादा, उससे तो पता नहीं है कि इतना नहीं। तो वो इतना रो रही होती है आसुमान और खुश हो रही होती है। तो वो कहती है कि तुम ठीक होगी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक होगी। इस देर में जुनैद है वो भी आता है और आके उससे मिलता है। आमिर और कुंवर भी आ जाते हैं। तो जुनैद है ना वो अंदर जाके उससे मिलता है अकेले में और उसे बहुत खुश होता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम होश में आ गई हो। फिर उसे पूछता है कि तुम वो उससे पूछते हैं कि तुम कैसे हो गई हो। वो तो यही समझ रही है कि वो जो आग लगी थी उसके बाद से मैं अब उठी हूँ, मैं ठीक हूँ भी, और जुनैद आया है सारे से, इस वजह सारे मुझे ऐसे कर रहे हैं। तो फिर उसे पता चलता है बातों बातों में कि तुम भी 5 साल बाद ठीक हुई हो। तो कहती है 5 साल बाद मैं ठीक हुई हूँ कि मैं अब मेरा बच्चा कैसा है। तो कहता है हानि चांद ठीक है। तो उसे सारा बताता है। फिर कहती तुम कैसे हो, वो कहता है कि मैं भी ठीक हूँ। फिर कहता है, फिर यिल्दिज़ पूछे तुमने मुझे मिस तो किया ना। तो वो कहता है कि एक्चुअली मैंने शादी कर लिया। तो यिल्दिज़ तो जैसे उसे झटका ही लग जाता है। अब जैसे उसकी लाइफ पूरी की पूरी मतलब अपसाइड डाउन हो गई है, उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। पूरा का पूरा जो उसने सोचा था वो क्या ही हो गया। अब उसको बताते हैं कि संभालते हैं डॉक्टर और उसकी मदन कि सब ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो गई हो तो आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। कि जानसू आ रही है, तो मतलब जो उसने शादी जुनैद है उसने शादी कर ली है जानसू के साथ। जानसू का तो रूप ही बदला हुआ है बिल्कुल ही, मतलब एकदम ही घटिया टाइप की लड़की लगती है, ऐसे चिल्लाती है, बात करने की तमीज़ ही नहीं आ रही, एकदम इतना रूड हो गई है। तो वो पूछती है अलीजान कहाँ है। तो वो तो वहाँ घर आती है, हेल्पर से पूछती है कि अलीजान कहाँ है। तो वो बताती है कि वो फरीदा के पास है। वो आती है भाग के। वो एक्चुअली बहुत ही गंदा बिहेवियर कर रही है सबके लिए। अलीजान को उसे अपने कंट्रोल में रखा हुआ है ना, जैसे ब्लैकमेल करके जुनैद से शादी की हुई है। और फरीदा को डांटती है कि तुम उसके करीब मत आओ। वो उसे करीब इसलिए नहीं आने देती कि उसे लगता है कि वो उसे दूर कर देगा, उसे सच फरीदा उसे दूर कर देगी अलीजान को जानसू से, क्योंकि वो उसे सच वगैरह बता सकती है। क्योंकि कि उसे तो जो कभी उसने सोचा नहीं था वो उसे सब कुछ पैसा वैसा मिल गया है, तो अब उसका दिमाग ही ख़राब हुआ है। तो वहाँ अब ये पूरी स्टोरी की पूरी स्टोरी इस चीज़ पे है कि कैसे है ना
हालिद जान कैसे यिल्दिज़ को मिलवाया जाए। उधर तो जानसू ने आलिया को भी ब्लैकमेल किया है, मतलब सबको ब्लैकमेल करके वो अपनी तरफ मिला के रखी है। तो अब आलिया भी उसकी फ्रेंड हो गया, उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह लाती रहती है। हाँ, उधर जो यिल्दिज़ है उसे डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से, घर आती है वो आसमा के। तो आमिर और कुंवर भी साथ में होते हैं, तो सारा उसे नॉर्मली रहने के लिए कहते हैं। फिर वो अपने बच्चे से मिलना चाहती है ऑब्वियसली, अब वो इतनी देर बाद आई है तो कह रही मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ। तो वो सारे उसे थोड़ा टाइम मांगते हैं कि तुम कोई बात है थोड़ा टाइम ले लो, हम ज़रूर जाएंगे उसे मिले। वहाँ उधर दिखाते हैं कि जो हसन अली है ना वो भी गरीब हो गया है काफ़ी। उसके जो उसके साथ भी धोखाधड़ी की है और उसकी सारी जो कंपनी है वो छीन ली हुई है। ट्रक में कैफ़े वगैरह होता है ना वो उसने खोला है अपना, उसके साथ उमेर है। तो वो दोनों उसे चला रहे हैं और अपनी मेहनत कर रहे हैं। जो आलिया है ना उसकी शादी होगी सादिक के साथ। सादिक का तो इतना डिफरेंट सा लग रहा है और उसे एक्चुअली सूट भी नहीं किया ये रोल। तो वो हस्बैंड वाइफ है, दोनों ने उसके साथ मकानी करके हसन अली से उसकी कंपनी वगैरह छीन ली है। ये सब कुछ कुंवर और आमिर भी यिल्दिज़ को बता रहे होते हैं। तो वो सोच रहे कि ये सब कैसे हो गया। तो उसे ये भी पता चलता है कि जो कुंवर है ना वो भी आलिया के साथ बात नहीं कर रहा, वो इसीलिए क्योंकि उसने इतना कुछ गलत किया यिल्दिज़ के साथ भी, और सबके साथ गलत करके उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, उसे बात नहीं करता। तो वहाँ जो जुनैद है वो घर आता है, तो फिर उसे बताता है वो कि यिल्दिज़ को ना होश आ गया है। तो वो बहुत ही ज़्यादा ना गुस्सा, पागल हो जाती है गुस्से से, मतलब इस पूरे एपिसोड में ना वो गुस्से से पागल ही रहती है, क्योंकि उसे इनसिक्योरिटी है ना कि अब जो उसने इतनी मुश्किल से पाया वो खो ना ले। तो वो कहता है मुझे हालिद जान को मिलवाना है जाके यिल्दिज़ से। एकदम से इस चीज़ के लिए मना करती है कि ये तो नहीं होगा, मैं हूँ उसकी माँ। तो कहता तुम तो उसकी माँ नहीं हो, उसकी माँ यिल्दिज़ ही है। तो कहती मैंने उसे इतने साल पाला है। तो कहता ठीक है पाला है, पर तुम माँ नहीं बन सकती, तुम माँ नहीं हो। यिल्दिज़ से उसकी माँ है, वो ठीक होगी तो वही उसकी संभालेगी। तो इस चीज़ के लिए वो बिल्कुल ही अगेंस्ट हो जाती है कि ये तो मैं होने नहीं दूंगी। होने कैसे नहीं देगी, जब वो उसकी माँ है तो वो तो उसके पास जाके ही रहेगा। तो वहाँ हयाती और शाहिका भी बात कर रहे होते हैं। तो कहती है हमें यिल्दिज़ से मिलने जाना चाहिए क्योंकि वो ठीक होके आ गई है। तो वहाँ जो यिल्दिज़ और आसमा बैठे हैं और वो सोच रही है कि मैं कैसे अपने बच्चे से मिलूँ। तो कहती कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ हल निकालेंगे, तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल ही जाएगा देर सवेर। वहाँ जो हसन अली है वो मिलने आता है यिल्दिज़ से, और वो इतना खुश होता है उससे मिलके कि तुम ठीक होगी हो। वो दोनों बहुत ही अच्छे से मिलते हैं कि उसे लगता है कि ये आपके साथ ये सब क्या हो गया। तो कहता है कोई बात नहीं। तो वहाँ जो हसन अली होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम भी कोशिश करो, मैं भी, बच्चा तुम्हारा तुम्हें मिल ही जाएगा। मैं भी जुनैद से बात करता हूँ और हम इस बार में कुछ मिलके करेंगे और तुम्हें हालिद जान ज़रूर दिलवाएंगे। तो इतनी देर में क्या होता है कि यिल्दिज़ जो है ना वो एकदम ही हो जाती, गुस्से में आ जाती है और कहती है मुझे अपने बच्चे से मिलने जाना ही जाना है, जो मर्जी हो जाए। मिलने चली जाती है। जानसू जो होती है ना उसे कहती है वो वेलकम वेलकम, तुम आ गई मेरे घर में हो। तो कहती है कि मैं अपने बच्चे से मिलने आई हूँ। तो कहती है कि नहीं तुम मुझसे नहीं मिल सकती, कोई बात नहीं आराम से मिल लेना। तो कहती है हटो, पीछे से धक्का मार के चली जाती है ऊपर। तो वो जानसू भी एकदम पीछे से जाती है और वो उसके रूम में जाती है हालिद जान के। हालिद जान को आवाज़ देती है तो वो उसके देखता है, देख के डर जाता है एकदम से। तो भाग के आता है, मामा अपनी मॉम को बुलाता हुआ आता है। तो जानसू आती है, कहती डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर उसे देख कहती है देखा अब तुम देख लिया ना, मैं ही इसकी माँ हूँ और तुम इसके लिए कुछ भी नहीं हो, और तुम्हें देख के डर गया वो, अब तुम जाओ यहाँ से। तो यिल्दिज़ बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि क्या हो गया। इतनी दिन में फरीदा को आती है, एक दिन में फरीदा आती है और उससे आके मिलती है और कहती है कि मैं बड़ी खुश हूँ कि तुम ठीक हो गई हो। तो इस चीज़ से भी जो जानसू को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वही ना, क्योंकि वो उसे इनसिक्योरिटी है कि ये लाइफ उसे भीख में ही मिली है काइंड ऑफ। तो वो उसे ये है कि अब वापस यिल्दिज़ ना रहे। तो हर वक्त उसे इस चीज़ का डर है कि मुझे ये लाइफ छीन ना जाए। यिल्दिज़ को भगा देती है कि मेरा घर है, तुम यहाँ से जाओ। वहाँ जो क्या होता है ना, जो आलिया और सादिक है वो वहाँ आके ना बाहर में आके ना उन्हें तंग करते रहते हैं, कभी ये गाओ कभी वो गाओ। हयाती भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो पैसे देते हैं और कहते हैं हम जो गाना गाएंगे वो सुनाना पड़ेगा। तो सहरा को और शाहिका को बोलते हैं कि हमारी पसंद के गाने सुनाओ, ऐसे ऐसे करके उन्हें जानबूझ करके इरिटेट करते रहते हैं। बहुत ही गंदी लगती है आलिया इन एपिसोड्स में। यिल्दिज़ है वो काफ़ी अपसेट है कि मैं अपने बच्चे को देख भी नहीं सकती, वो मुझे पहचानता भी नहीं है, मिल भी नहीं सकती, मैंने तो उसे गंवा लिया, अब वो मेरे पास कैसे आएगा, मैं कैसे उसे याद दिलाऊंगी कि मैं उसकी माँ हूँ। तो वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा दिखाते हैं कि वो बड़ी डिप्रेस्ड है। वहाँ जो हसन अली है वो फिर से यिल्दिज़ के पास जाता है और जाके बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जुनैद के पास जाता हूँ और उससे बात करता हूँ कि तुम्हारा बच्चा तो दे एटलीस्ट, कि और तो क्या ही हो सकता है। फरीदा होती है वो सोचती है मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो क्या सोचती है कि मैं ना हालिद जान को लेके जाती हूँ और जाके यिल्दिज़ से मिलवाती हूँ।
तो इतनी देर में जो गुलनार होती है ना, गुलनार उसकी वफादार होती थी, वो देखो कैसे पलट गई है। वो आके सुन लेती सारी बातें और जाके जानसू के कान भर देती है कि जो फरीदा है ना वो तुम्हारे अगेंस्ट कुछ काम कर रही है ऐसे करके। तो जानसू को बड़ी तकलीफ होती है कि ये कहीं मेरी बेटे को मुझसे छीन के यिल्दिज़ को न दे दे। जो हसन अली है ना वो आता है अपना वही ट्रक लेके जुनैद के ऑफिस आता है, जुनैद से मिलने आता है ऑफिस। तो वो देखता है, उसे सारा याद आता है कि कभी मैं यहाँ का मालिक था, तो काफ़ी अपसेट होता है वो। तो जुनैद और उसमें भी काफ़ी गैप आ गया है, मे बी इसका रीज़न जानसू ही हो। तो वो अच्छे से बात भी नहीं कर पाती है। तो कहता है कि मैं ये बोलने आया था कि यिल्दिज़ को उसका बच्चा वापस दिलवाना चाहिए। आफ्टर ऑल इतने साल बाद ठीक हुई है, तो ये हक उससे उसका नहीं छीनना चाहिए। हाँ, जो जब वो बाहर निकलता है तो उसे सादिक मिल जाता है। सादिक फिर उसे ऑब्वियसली अब वो उसने कंपनी हड़पी है तो नेगेटिव हो गया, वो वैसे ही जली कटी बातें करेगा। हसन अली फालतू उसके मुँह नहीं लगता और वहाँ चला जाता है। तो यिल्दिज़ के पास शाइका और जहरा मिलने आती हैं। तो वो दोनों को देख के हैरान होती है कि ये क्या है। तो वो बताती है कि हमने ऐसे इकट्ठे काम शुरू किया, हम ये कर रही है। तो वो काफ़ी हैरान होती है कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। तो ठीक है, तो वो दोनों से हौसला देती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल जाएगा। तो क्या है ना, फरीदा वो जाती है हाली जान के पास, उससे कहती है कि दादी के साथ घूमने चलोगे। तो अब वो कहते हैं हाँ चलूँगा पार्क। वो कहती है मैं पार्क लेके जाऊँगी। तो कहते हैं हाली जान कहता है हाँ मैं चलूँगा। जानसू को जैसे पता चल गया गुलनार के थ्रू कि ये फरीदा कुछ सोच रही है, वो कुछ देर में आके लेके आ जाती है। और जानसू गुलनार को बोलती है कि तुम हाली जान को घुमाने लेके जाओ। फिर जो शाहिका है ना वो हसन अली से मिलने आती है उसका है एक्सेसमेंट। तो वो बहुत खुश होती है, उमेर भी खुश होता है उसे देख के। तो वो कहती है कि तो वो दोनों उसे ऑफ़र करते हैं कि हम अपने यहाँ से आपको कुछ अच्छा से खिलाते हैं, कि हाँ जो मर्ज़ी ले आओ। तो शाहिका बैठती है हसन अली के पास और बड़े अच्छे से बातें करती है आराम से, और हसन अली भी उससे बहुत अच्छे से मिलता है। तो फिर वो उसे इनवाइट करती है, उसका कुछ प्रोग्राम होता है बाहर में तो सिंगिंग का। तो वो कहती है कि आप ज़रूर आना। तो कहता है कि हाँ हम आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो ऐसे वो इकट्ठे होते हैं वहाँ। जानसू और जो गुलनार है वो बातें कर रही होती हैं कि उसको फिक्र मत करो, उसको तो मार देते। यिल्दिज़ को मारने वाने की बातें करती हैं और ये बातें सुन लेता है जुनैद। कवर करने की कोशिश करती है कि मैं तो ऐसे ही कह रही थी हम तो जुनैद बड़ा गुस्सा होता है कि फालतू मैंने सब कुछ सुन लिया है, ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो जानसू डर जाती है एकदम से। फिर उसे कहते हैं कि तुम चाहे जो मर्जी करो, मैं हाली जान को मिलवाने जा रहा हूँ यिल्दिज़ के पास। तो वो मना करना चाहती है पर रोक नहीं पाती, क्योंकि वो उसे डांट के आया है और उसने सारी उसकी बातें सुनी है। शायद उसे हाली जान को लेके चले जाते हैं। फिर वहाँ वो उसे यिल्दिज़ को मिलवाता है, उससे फ्रेंडशिप करती है और कहती है मुझसे फ्रेंडशिप करोगी। तो कहता है हाँ करूँगा। तो फिर उससे बात करती है और उसे पूछती है कि तुम कितना प्यार करती हो। वो कहता है अपनी मैं मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मतलब वो बहुत अपसेट हो जाती है कि ये उससे प्यार करता है, मेरे करीब कैसे आएगा, कि मैं 5 साल कैसे लौटाऊँगी, अब मैं कैसे सब कुछ कवर करूँगी। तो वो जुनैद उसे हौसला देता है कि ठीक हो जाएगा। मतलब वो बहुत ही अपसेट हो जाती कि अब सारा टाइम कैसे मैं वापस लेके आऊँगी। फिर उधर जब जुनैद है वो वापस घर आता है तो जानसू तो पागलों की तरह लड़ती है एकदम कि ये तुम क्या कर रहे हो, मेरा बच्चा मुझसे छीन रहे हो, मैं इतनी मेहनत की है ये वो। तो जुनैद उससे गुस्सा करता है कि तुम उसकी माँ थोड़ी ना बन सकती हो, जो मर्जी कर लो, अब ऐसे करने से क्या होगा, यिल्दिज़ ठीक हो गया तो बच्चा तो उसका ही है, उसके पास ही जाएगा। फ़रीदा भी यिल्दिज़ से मिलने आती है, मतलब सारे यिल्दिज़ को मिलने आते हैं और उसे हौसला देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यिल्दिज़ देखती है कि फ़रीदा और आसमा में तो बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप होगी। वो हैरान होती है देख के ये सब कुछ क्या चल रहा है। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की तरह बातें कर रही होती है। जहरा का और शाहिदा का प्रोग्राम चल रहा होता है जिसमें उसने सबको इनवाइट किया होता है। वहाँ सारे आते हैं और डांस वांस करते हैं, सारे होते हैं। हसन अली होता है, उमर होता है, आसमा, यिल्दिज़, आमिर, कुंवर, हयाती, सारे होते हैं। बात क्या होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो जानसू है ना, जानसू आती है यिल्दिज़ के पास और उसे आके कहती है कि मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हो गई है, मुझे तुम्हारा बच्चा मुझसे तुमसे छीनना नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और अपने बच्चे से मिल लो। तो यिल्दिज़ तो खुश ही हो जाती है कि अपने बच्चे से मुझे मिलवाने जा रही है। तो अब जैसे कि जानसू का तो दिमाग है ही ख़राब हुआ हुआ, तो वो इतनी तेज़ उसे ले जाती है और उसे एकदम तेज़ कार चलाती है और कहती है कि जो अगर मेरा नहीं हो सका ना अली जान, तो तुम्हारा भी नहीं होगा। जुनैद मेरा नहीं हो सकता तो तुम्हारा भी नहीं हो सकता। जो कुछ मैंने तुमसे छीना है वो मेरा, अगर मेरे साथ नहीं रहेगा वो तुम्हें भी नहीं लेने दूँगी। तो ये कहती है पागल मत बनो, ये सब क्या करियो, स्लो चलाओ गाड़ी। वो सुनती नहीं है और एकदम से गाड़ी को लेके कहीं ऊंची पहाड़ी से वो गिरा देती है। तो ये दिखाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं फिर से वही सीन जहाँ पे वो यिल्दिज़ और जुनैद पड़े होते हैं, वो आग वाला सीन एकदम से आता है।
तो ये थी अब तक की स्टोरी। आगे बहुत ही अमेजिंग स्टोरी आने वाली, बहुत ही एकदम टर्निंग पॉइंट आने वाला है सीरियल का। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।